महेश नशे में चूर घर लौटा। वो इधर उधर माधवी का बटुआ ढूंढ रहा था। कहाँ छुपाया बटुआ? बता, नहीं तो तेरी इस बेटी को जान से मार दूंगा। मेरे बटुए में सिर्फ 20 रुपए ही रखे हैं। सोनी का दूध लाना है, मैं वो पैसे आपको नहीं दूंगी। मैं समझ गया, सारे फसाद की जड़ ये मनहूस बेटी ही है। इसको तो मैंने तुझे कहा था मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। पर तूने इसे जन्म देकर बहुत बड़ी गलती की है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को कुछ मत कहो। ये लो पैसे, मगर इसे छोड़ दो। महेश गुस्से में माधवी के हाथों से पैसे छीन कर चला जाता है। माधवी रोने लगती है। माधवी की बच्ची सोनी का जन्म 1 महीना पहले ही हुआ था। जब सोनी पैदा हुई थी, माधवी बहुत खुश थी। सोनी के माथे पर एक बहुत ही सुंदर बिंदी जैसा निशान था। माधवी को लगता था ये बिंदी जैसा निशान भगवान का ही आशीर्वाद है। महेश चाहता था कि उसे बेटा हो, इसलिए वो सोनी से नफरत कर रहा था। एक दिन जब माधवी गहरी नींद में सो रही थी, तब यही मौका है इस बच्ची से छुटकारा पाने का। इसे दूर घने जंगलों में छोड़ आता हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। महेश सोनी को उठाए जंगल की ओर बढ़ जाता है। ये तो बहुत ही घना जंगल है, बहुत डर लग रहा है, पर मुझे इस काम को अंजाम देना ही होगा। इसकी वजह से मैं जीवन भर कर्जे में डूबा रहूंगा। इसे बड़ा करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर आखिर में जाएगी तो दूसरे घर ही ना, बेकार का खाली पीली खर्चा करना। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। इसी पेड़ के नीचे छोड़ देता हूँ। सोनी लगातार रोई जा रही थी, पर महेश की आंखों पर तो न जाने कौन सा पर्दा पड़ गया था कि उसे अपनी खुद की बच्ची पर भी जरा सी दया नहीं आ रही थी। महेश अपनी रोती हुई बच्ची को जंगली जानवरों के बीच घने जंगल में छोड़ आता है और चुपचाप आकर घर में सो जाता है। उधर बच्ची रोना ही बंद नहीं कर रही थी, वो लगातार रोई जा रही थी। सुबह होने वाली थी कि तभी भाग्यवान, हम सुबह सुबह ढूंढने तो आ गए हैं, पर तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने कुल्हाड़ी यहीं भूली थी? हाँ, आपकी कुल्हाड़ी तो मैंने रख दी थी, पर मेरे हाथ में लकड़ियों का गट्ठर था, तो मैं अपनी कुल्हाड़ी यहीं किसी पेड़ के पास ही भूल गई थी। चलो यहाँ आगे की ओर ढूंढते हैं। अगर नहीं मिली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भाग्यवान। नई कुल्हाड़ी खरीदने जाओ तो आजकल हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। वो देखो, सामने पेड़ के पास ही पड़ी है। भगवान का शुक्र है, मिल गई। तुमने सुना कि किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर उस खाली जंगल में बच्चे के रोने की आवाज जरा देखो तो। आवाज उस ओर से आ रही है। अरे अरे अरे, रो रो कर बच्चे का बुरा हाल हो गया है। नहीं नहीं नहीं, रो मत, रुको रुको, मैं तुम्हें गोद में उठाती हूँ। सुनो जी, ये तो कोई मासूम बच्ची है, इसे भला कौन जंगली जानवरों के बीच जंगल में छोड़ जाएगा? भाग्यवान, इस बच्ची को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं। आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सुनो जी, बच्ची के माथे पर ये बिंदी सा निशान कितना सुंदर है। मेरा तो जी ही नहीं कर रहा इस बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ने का। हमें इसे घर ले चलना चाहिए। हाँ, ये फिर से रोने लगी है। ठीक है, हम इसे घर ले चलते हैं। सुनो जी, हम कब से ईश्वर से संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बच्ची के रूप में भगवान ने हमारी झोली में संतान का सुख दे दिया है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हम इस बच्ची को अपनी बच्ची बनाकर पालेंगे। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। सुमित्रा, मुझे लगता है बच्ची को भूख लगी है, तभी ये रो रही है। मैं बराबर की दुकान से थोड़ा दूध खरीद लाता हूँ, तुम इसे पिला देना। बच्ची के आ जाने से लगड़हारे और उसकी पत्नी के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। बच्ची के माथे पर बिंदी सा निशान था, इसलिए वो बच्ची का नाम बिंदिया रखते हैं। एक दिन, सुनो जी, मैं चाहती हूँ बिंदिया खूब पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बने। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हमारी बिटिया खूब नाम रोशन करे, पर उसके लिए तुम्हें और मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। खूब पैसे कमाने होंगे ताकि हम बिंदिया को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ा लिखा सकें। बिंदिया तो मानो लकड़हारे और उसकी पत्नी के जीवन में अच्छी किस्मत लेकर आई थी। धीरे धीरे लकड़हारे की किस्मत चमकती गई। उसने अपनी मेहनत और लगन से खूब पैसा कमा लिया और बिंदिया भी पढ़ लिखकर एक बड़ी डॉक्टर बन गई। अब वो शहर में एक बड़े आलीशान घर में रहते थे। भाग्यवान, तुमने कभी सोचा था कि हम भी इतने बड़े और आलीशान घर में रह पाएंगे? मैं तो एक मामूली लकड़हारा था, पर बिंदिया के रूप में साक्षात लक्ष्मी हमारे घर आई है। हमारी बिंदिया सचमुच बहुत भाग्यशाली है। क्या बातें हो रही हैं माँ पापा? कुछ नहीं बेटिया, बस यूं ही कुछ बात याद आ गई। अच्छा माँ, आज मेरी हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी है, मुझे वहीं रुकना होगा। आप दोनों समय पर खाना खाकर सो जाना। बिंदिया हॉस्पिटल चली जाती है। रात के वक्त अचानक
नामदेव, ये कौन रो रहा है? मैम, कोई गरीब औरत है, उसका पति बीमार है तो बोल रही है उसके पास पैसे नहीं है, ऐसे ही इलाज कर दें। वही रिसेप्शन से आवाज आ रही है। उसे मेरी केबिन में ले आओ। बिटिया, मेरे पति बहुत बीमार है, मेरी सहायता करो। यहाँ कोई भी मेरे पति को भर्ती नहीं कर रहा है। आप घबराइए मत, मैं आपके साथ चलती हूँ। सिस्टर, जल्दी से पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी मरीज की जान बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। माँ जी, आप अपने पति के साथ इतनी रात में अकेली आई हैं? आपके साथ आपके बेटा या बेटी कोई और? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा है। शराब ज्यादा पीने की वजह से इनके लीवर में इन्फेक्शन बढ़ गया था। मैंने इलाज शुरू कर दिया है, इन्हें ठीक होने में समय लगेगा। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे माता पिता ने जरूर कोई पुण्य कर्म किए हैं जो तुम जैसी होनहार बच्ची उनके घर पैदा हुई। ये तुम्हारे माथे पर बिंदी सा निशान? जी, जब मैं पैदा हुई थी मेरे माता पिता ने बताया कि ये निशान तभी से है। ये तो मेरी सोनी है, पर इन्होंने तो मुझे कहा था कि सोनी को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया। इसका मतलब इन्होंने झूठ बोला था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि बिंदिया यानी कि सोनी की असली माँ माधवी थी। माधवी अपनी बेटी को पहचान जाती है। कुछ दिनों बाद जब महेश ठीक हो जाता है तो वो सारी सच्चाई बिंदिया और उसके माता पिता के सामने बताता है। महेश पश्चाताप की आग में जल रहा था कि जिस बेटी को वो मारना चाहता था उसी ने उसकी जान को बचाया। वो बहुत शर्मिंदा था। माधवी, मैंने अपनी किस्मत को ही ठोकर मार दी। बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। बिंदिया बेटी, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं आपकी बेटी होने से पहले एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज है आपको बचाना। माँ, पिताजी अब ठीक हैं और आप चिंता मत करो। मैं बेटी होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। मैं आपसे मिलने कभी कभी आती रहा करूंगी। पर मेरे माता पिता यही हैं जिन्होंने मुझे अपना खून पसीना देकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मुझे माफ कर देना माँ। लकड़हारा और उसकी पत्नी बिंदिया को अपने गले से लगा लेते हैं और सबकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।